Hello students, in this video we discuss about the interest on drawings. How to calculate interest on drawings. Interest on drawings क्या है? बिजनेस में बिजनेस की पर्सनल यूज़ के लिए जो कुछ विड्रॉ किया जाता है दैट इज़ ड्राइंग्स. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पर जो ड्राइंग्स पर जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है दैट इज़ एन इनकम ऑफ द बिजनेस एंड डेबिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ठीक है, तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट किया जाता है पार्टनरशिप फर्म में उसके अलग अलग मेथड्स हैं. उसका सबसे इजी कैलकुलेट करने का मेथड क्या है? व्हेन अ फिक्स्ड अमाउंट इज़ विदड्रॉन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द एवरी मंथ. जब एक फिक्स्ड अमाउंट है पार्टनर्स द्वारा विड्रॉ की जाती है फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ के, तो इस तब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करोगे 6.5 मंथ्स का. वो कैसे? इसको कैलकुलेट करने का एक मेथड है. देखो, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग. आपने फर्स्ट ड्राइंग की फर्स्ट मंथ को, तो उसके बाद कितने मंथ बच गए? 12 मंथ्स, प्लस लास्ट ड्राइंग आपने की लास्ट मंथ को 12 मंथ्स के, ठीक है, कि फर्स्ट डेट को, उसके बाद बच गया 1 मंथ डिवाइडेड बाई 2, देन दैट विल बी 6.5 मंथ्स. मतलब आप 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है जो वो चार्ज करोगे. देखो, एक एग्जांपल के थ्रू आपको करवा रही हूँ. ए ने विड्रॉ किया 1000 पर मंथ ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द एवरी मंथ ड्यूरिंग द 2000. द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज 12%. फाइंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. टोटल ड्राइंग्स होगी आपकी 1000 मल्टीपल बाई 12 मंथ्स, 12,000 की. देन इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फॉर 6.5 मंथ्स क्योंकि फर्स्ट डे ऑफ द मंथ है. 12,000 मल्टीपल बाई 12% मल्टीपल बाई 6.5 डिवाइडेड बाई 2, 6.5 मंथ्स हो गए मल्टीपल बाई 1/1. तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आ गया? 780. ठीक है, इसी तरह हर अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग मंथ्स होंगे जो आपकी बुक में भी दिए गए हैं. व्हेन अ फिक्स्ड अमाउंट इज़ विदड्रॉन on the last day of the every month then interest on drawings will be charged 5.5 month. ठीक है, इसी तरह 2000 विड्रॉ किया पार्टनर ने पर मंथ के हिसाब से लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ एंड इंटरेस्ट रेट है आपका 6% पर एनम. टोटल ड्राइंग्स हो गई आपकी 12,000 मल्टीपल 12 मल्टीपल 2 दैट इज़ 24,000 मल्टीपल बाई 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.5 मंथ्स का आपने किया 11/2 मल्टीपल 1/2. देन योर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी 660 रुपीज़. एंड इसको हम चार्ज करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पर. आपकी एंट्री पड़ेगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और सेकेंड एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास व्हेन डेट ऑफ विड्रॉन्स आर नॉट गिवन देन इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ्स. जहाँ आपको मिडल ऑफ द मंथ कहा गया है देन वी अज्यूम्ड, मतलब कि हम हर महीने मिडल में जो विड्रॉ कर रहे हैं अमाउंट, देन इंटरेस्ट विल बी चार्ज फॉर 6 मंथ्स. ठीक है, व्हेन अ फिक्स्ड अमाउंट इज़ विड्रॉन on the beginning of each quarter and end of each quarter. अब beginning पर और end पर की जा रही है then interest will be charged. टोटल क्वार्टर कितने होते हैं एक ईयर में? 4 क्वार्टर्स 3 मंथ्स के. ठीक है, तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करेंगे 7.5 मंथ्स की. ठीक है, टोटल ड्राइंग्स मल्टीपल रेट मल्टीपल 7.5 डिवाइडेड बाई 12. अगर लास्ट ऑफ द ईच क्वार्टर है देन 4.5. अगर फर्स्ट डे ऑफ द ईच क्वार्टर है देन 7.5 मंथ्स. अगर लास्ट डे ऑफ ईच मंथ है देन 4.5 मंथ्स. ठीक है, व्हेन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द इज़ विड्रॉन इन द मिडल ऑफ ईच मंथ. अगर मिडल ऑफ ईच मंथ है देन ड्राइंग्स हम ये अज्यूम करेंगे कि 6 मंथ्स की हैं एंड देन इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन 6 मंथ्स. ठीक है, इसी तरह व्हेन अ फिक्स्ड अमाउंट इज़ विड्रॉन फॉर द 6 मंथ्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द ईच मंथ एंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर द 6 मंथ्स. अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो कैलकुलेट किया जाएगा टोटल ड्राइंग्स पर देन 3.5 मंथ्स पर. 6 मंथ पर चार्ज किया जाएगा अगर फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ है. अगर टोटल ड्राइंग्स कितनी हुई हैं उस पर हम 3.5 मंथ्स. व्हेन अ फिक्स्ड अमाउंट इज़ विड्रॉन फॉर द 6 मंथ
on the last day of each month, then interest will be calculated on 6 months and interest on drawings will be calculated for 2.5 months. ठीक है, 2.5 मंथ्स का हम इंटरेस्ट है जो वो चार्ज करेंगे। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में डालेंगे हम, और जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसकी क्रेडिट साइड पर। नाउ व्हाट इज़ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट? जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं सोल ट्रेड में, देन वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पार्टनरशिप में भी प्रिपेयर किया जाता है। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें हम डालते हैं बिजनेस के खर्चे, लेकिन जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसमें हम डालते हैं पार्टनर्स की खर्चे। इट मीन्स P&L एप्रोप्रिएशन में डालेंगे हम पार्टनर्स को, क्या हम सैलरी दे रहे हैं, क्या कमीशन दे रहे हैं, क्या रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, ठीक है, और क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कर रहे हैं। मतलब जो पार्टनर्स के खर्चे हैं वो डालकर जो प्रॉफिट बचेगा दैट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जो क्रेडिट साइड है उस पर हम डालेंगे बाय नेट प्रॉफिट्स। मैं आपको उसका परफॉर्मा दिखा रही हूँ, ये देखो, स्पेसिमन ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय नेट प्रॉफिट। अगर लॉस है तो इधर आएगा, ठीक है। अगर इसी तरह बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बाय फाइन चार्ज टू पार्टनर्स, और अगर लॉस है ये हम एंड पे डालेंगे। उधर नेट प्रॉफिट लॉस एज पर द P&L अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसी पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, किसी को रेम्यूनरेशन, किसी को कमीशन या किसी को बोनस, जहाँ हम जनरल रिजर्व को कुछ ना कुछ ट्रांसफ़र करें। इसमें से ये सभी कुछ माइनस कर कर अगर हमारे पास प्रॉफिट्स बचते हैं देन दैट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर लॉस बचता है दैट विल बी क्रेडिटेड हेयर एंड दैट विल बी ट्रांसफर्ड ऑल्सो ट्रांसफर टू देयर कैपिटल अकाउंट। ये था आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ही हमारी जो पार्टनरशिप फर्म की बुक्स हैं वो मेंटेन की जाती हैं, कैपिटल अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। कैपिटल अकाउंट्स क्या होते हैं? कैपिटल अकाउंट्स हैं जो वो पार्टनर्स के पर्सनल अकाउंट्स हैं, ठीक है। उनका स्पेसिमन भी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखो, स्पेसिमन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस CD। अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बन रहे हैं देन वी हैव टू प्रिपेयर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड ऑल्सो विद देयर करंट अकाउंट। इट मीन्स अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बन रहे हैं तो वहाँ पर सिर्फ बाय बैलेंस BD और टू बैलेंस CD होगा, और अगर कोई ना कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की जा रही है या विड्रॉ की जा रही है सिर्फ उसी को हम उसमें मेंशन करेंगे। तो जो बाकी की एडजस्टमेंट है सैलरी की, इंटरेस्ट की, कमीशन की, दैट विल बी एडजस्टेड इन करंट अकाउंट। उसके लिए हम करंट अकाउंट बनाएंगे सिमिलर फॉर्म से जैसे कैपिटल अकाउंट्स बनते हैं, बाय बैलेंस CD टू बैलेंस CD, और जो भी होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, फीस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स सभी कुछ ट्रांसफ़र करने के बाद जो बैलेंस बचता है दैट विल बी कैरिड फॉरवर्ड, ठीक है। ये थे हमारे फिक्स्ड करंट अकाउंट। अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बन रहे हैं तो करंट। ये रहा आपका कैपिटल अकाउंट का फार्मूला। आमतौर पर हम क्या है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ही बनाएंगे या कैपिटल अकाउंट ही मेंटेन करेंगे। उसमें क्या डालेंगे? बाय बैलेंस BD, बाय कैश अगर कुछ है, रिजर्व्स, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या P&L एप्रोप्रिएशन का, सैलरी, कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ड्राइंग्स, रीवैल्यूएशन का लॉस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर कोई गुडविल रिटर्न ऑफ कर रहे हैं वो, और जो भी बैलेंस क्रेडिट साइड को प्लस कर माइनस करके हम निकालेंगे दैट विल बी कैरिड फॉरवर्ड, ठीक है बेटा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे।